अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर आफ्ताब और मेरे साथ है मोहम्मद फिरदौस। आज हम आपके लिए लाए हैं नई और दिलचस्प वीडियो आपके अपने पसंदीदा चैनल क्रिकेट पर्सन टॉक पे। आज हम बात करेंगे द किंग बाबर आजम के बारे में। द किंग बाबर आजम ने कल लंदन प्रीमियर लीग में बहुत से जो उनके नाकदीन थे उनके मुंह बंद कर दिए हैं और उन्होंने वहां पर भी अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिए हैं। जी फिरदौस भाई, तो हम बात करते हैं कल के मैच के बारे में जिसमें हमारे बाबर आजम ने धूम मचा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी आमिर भाई, जो किंग होता है वो वाकई किंग होता है जी। तो बाबर आजम को ऐसा नहीं किंग कहते और ऐसे ही मीडिया वाले बाबर आजम करते रहते, उनके अंदर कुछ दम है। कल आमिर भाई सबसे पहले बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 59 रन किए 52 बॉल्स पे। फौरन मैसेजेस शुरू हो गए जी कि बाबर आजम ने 113 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है और ऐसे हुआ। जैसी दूसरी इनिंग शुरू हुई, रसन आर्नल्ड और रमीज राजा एक बहुत एक्स बड़े क्रिकेटर है और अच्छे कमेंटेटर्स में जाने जाते हैं, उन्होंने ये बात कही कि जो किंग बाबर आजम है, हम भी ये सोच रहे थे कि ये आउट ऑफ फॉर्म, इनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, लेकिन जब हमने दूसरी इनिंग देखी तो हमें पता चला कि जो ग्रेट प्लेयर होता है ना, वो वाकई ग्रेट है। उन्होंने पिच रीड कर ली थी कि यहाँ पर मुश्किल है बैटिंग करना, इसलिए लंबी उन्होंने इनिंग बैटिंग मतलब एंड तक वो गए और उन्होंने देख लिया कि 150-60 रन इस पिच पे चेज करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने विकेट सेव की और वो 113 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे। और ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि वो जाते साथ ही पिच को रीड कर लें कि दूसरी इनिंग में कैसे चलेगी। जी आमिर भाई। जी फिरदौस भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि बाबर आजम ने पिच रीड, सही बात है। जब मोहम्मद हसनैन बॉलिंग कर रहे थे, हालांकि मोहम्मद हसनैन बहुत अरसे बाद उन्होंने कम बैक किया है, वो बॉल बहुत अच्छी कर रहे थे जब वो बाबर आजम के पास से ऐसे गुजर रही थी बॉलें, क्योंकि उन्होंने पिच को वो देख रहे थे। वो उनका मैंने इंटरव्यू भी सुना था, वो कह रहे थे कि मुझे लग गया, शुरू में ही पता चल गया था कि ये पिच जो है यहाँ पर मुझे आराम से और ठहर के खेलना पड़ेगा। हालांकि वो कह रहा था मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं क्यों इतना आराम से खेल रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा तेज खेलूं, लेकिन उसने कहा था कि यहाँ पर मैंने शुरू में ही रीड कर लिया कि 15 ओवर तक मैं अगर चला गया तो हमारी टीम जो है वो एक अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो जाएगी। तो नाकदीन के मुंह उन्होंने इसलिए बंद किए हैं क्योंकि नाकदीन कह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो आए लंदन प्रीमियर लीग में आते ही बुरी सी बॉल पे आउट हो गए। तो आउट तो खिलाड़ी होते रहते हैं, कोई भी प्लेयर आउट हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये जो मैच, पिछला मैच खेला है, हालांकि उन्होंने 113 के स्ट्राइक रेट से खेला है, लेकिन उनकी टीम उनकी वजह से मैच विन कर गई है और वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए हैं। तो आगे हम चलते हैं कि मोहम्मद हसनैन की वापसी कैसी रही फिरदौस? जी बिल्कुल, मोहम्मद हसनैन इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे और वो दोबारा से काफी अरसे बाद वो एक लीग का मैच खेलने के लिए आए और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बाबर आजम जैसे बैट्समैन को भी उन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और तेज बॉल कर रहे थे, अच्छे लग रहे थे, मुझे रिदम में नजर आ रहे थे और उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 आउट किए और वो बहुत लाइनों लेंथ पे बॉल कर रहे थे। उनको शॉट मारना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, हत्या कि निशानता ने आते से थोड़ा उनको चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन उनके बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रहा था, इतनी तेज से बॉल निकल रहा था। पिच इस तरह का नहीं था, लेकिन वो हसनैन की बॉल इस तरह आ रही थी तो बिल्कुल कीपर के पास मतलब ऊंची बॉल आ रही थी और बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे हसनैन। और हसनैन की बॉल तो मुबारक हो गए, जितनी उन्होंने पीछे एफर्ट की है वो मैं उनको देखता रहा हूँ कि उनकी मतलब वो ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियोस लगाते थे जैम करते हुए, बॉलिंग करते हुए, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। जो उनके पीछे मेहनत है, वो मेहनत उनकी रंग लाई है और इस तरह का जो भी प्लेयर पाकिस्तान से दोबारा जो ड्रॉप हो जाता है टीम से और वो दोबारा लीग्स खेल कर या डोमेस्टिक खेल कर परफॉर्मेंस देता है, उससे पाकिस्तान का ये फायदा है कि पाकिस्तान के पास बेंच स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब अगर आप देखें, हमें एक लड़का और चाहिए फास्ट बॉलर का वर्ल्ड कप की 15 के लिए, तो उसमें अब हमारे 4-5 कंटेंडर्स हैं, तो इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है कि कोई भी जिसको मतलब सिलेक्टर समझेंगे ये बेस्ट है, उस पर ऐसे वीडियो बनाएंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन जो सिलेक्टर समझेंगे वो उस पर आराम से इजी फिट कर सकते हैं। फिरदौस में देखा जाए तो मोहम्मद हसनैन ने कल अपना कमबैक दिखाया है और उन्होंने करके भी दिखाया कि मैंने मेहनत की है। तो इंडिया में बहुत सी बातें चल रही हैं कि हमारे बॉलर्स के बारे में कि हमारे बॉलर्स उनको टफ टाइम देने वाले हैं, तो आपको एक और भी टफ टाइम देने वाला बॉलर कमबैक कर रहा है मोहम्मद हसनैन, जिसको आप देख रहे हैं कि उसने लंदन प्रीमियर लीग के पहले ही अपने मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करके और बताया है कि मैंने कमबैक अपना कर लिया। एक जगह पे अमिर भाई ने देख रहा था कि वो कंबाइंड 11 ना पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें काफी प्लेयर तो ठीक थे, लेकिन उसमें एक प्लेयर मुझे खटक रहा था। उसकी वजह थी कि वो जिस बंदे की वो मतलब आईडी थी या जो भी था, वो मुझे लग रहा था कि इंडिया नहीं है,
जी। उन्होंने एक अपना छठा प्लेयर डालने के लिए मोहम्मद सिराज को तीसरा फास्ट बॉलर चलाया था शाहीन और बुमराह के साथ। चलो बुमराह और शाहीन तो समझ में आते हैं। हालांकि देखा जाए फिलहाल पे बुमराह भी अनफिट है और सुना है वो भी कम बैक कर रहे हैं। कम बैक आयरलैंड की जो उनके साथ T20 सीरीज होने जा रही है उसमें वो कैप्टनसी भी कर रहा है। अच्छा, तो वो कम बैक कर रहा है, लेकिन अभी उसको रिदम में आने के लिए काफी टाइम लगेगा। मैचेस खेलने पड़ेंगे, काफी खेलने पड़ेंगे। और वो जो जिस तरह के आप कह रहे हैं कि कंबाइन 11 उन्होंने बनाई है, उसमें मुझे तो लगता है बॉलर सारे हमारे ही होने चाहिए थे। बिल्कुल। बैट्समैनों में भी हमारे 3 से 4 तो बैट्समैन फखर जमान है, दूसरा बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, ये बैट्समैन है। तो शादाब को भी डाला था। जी, शादाब को भी डाला गया है। तो मोहम्मद हसनैन, आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ओडीआई सीरीज थी उसका शेड्यूल आ चुका है। वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ पर मैच है और कब होने जा रहे हैं। जी पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान की जो होम सीरीज, पाकिस्तान की वो मेहमान सीरीज थी, होम सीरीज थी अफगानिस्तान की, तो उन्होंने अफगानिस्तान में खेलने के बजाय श्रीलंका में उन्होंने खेलने को प्रीफर किया है। तो उसमें 3 मैचेस शेड्यूल अनाउंस हो गया प्रॉपर कि किस ग्राउंड में होंगे। तो 22 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला मैच हम्बन टूटा में होगा। 24 अगस्त को पाकिस्तान का दूसरा मैच हम्बन टूटा में होगा और 26 को कोलंबो में होगा। और 26 का मैच खेलते ही पाकिस्तान आ जाएगा वापस मुल्तान में, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का एशिया कप का पहला मैच नेपाल के साथ है। तो इन तमाम लोगों के लिए वो भी जवाब है जो कह रहे थे कि जी हमें 2 मुल्कों में ट्रेवल करना पड़ेगा, कभी पाकिस्तान कभी श्रीलंका एशिया कप खेलने के लिए। तो पाकिस्तान भी 26 को श्रीलंका में मैच खत्म करके वापिस आएगा पाकिस्तान में, नेपाल से मैच खेलेगा और उसके बाद इंडिया से खेलने के लिए वापसी श्रीलंका चले जाएगा। और ये तीनों मैचेस बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान की प्रैक्टिस के लिए कि एशिया कप की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो हमारी तो अपने एज ए जो क्रिकेट पॉजिटिव टीम की तरफ से हम बाबर आजम को मशवरा यही देंगे कि आपने जो टीम खिलवानी है एशिया कप में, उसी टीम को लेकर अफगानिस्तान के साथ खेलें, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होगी उसके साथ साथ पता चलेगा कि कौन क्या अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। परफॉर्मेंस तो इंशाल्लाह हमारे खिलाड़ियों ने अच्छी देनी है और हम ये सीरीज जो होगी 3-0 से आराम से जीत जाएंगे। और जीत जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह हमारा एशिया कप शुरू हो जाएगा। और एशिया कप में इंडिया वालों अपना थोड़ा सा संभल कर आना, क्योंकि एशिया कप इस दफा इंशाल्लाह हम लेकर जाएंगे अपने मुल्क में। अगर आप हमारे मुल्क में खेलने नहीं आ रहे ना, तो एशिया कप हम अपने मुल्क में लाएंगे और आपको करके दिखाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसी तरह हमारा फेसबुक पेज है क्रिकेट पॉजिटिव टॉक के नाम से, हमारा फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक करें, हमारे तमाम रील्स वहां पर भी आ जाएंगे, उसको फॉलो करें। उसके अलावा हमारा एक स्लोगन है, स्लोगन के बारे में बात करते हैं, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव, पाकिस्तान जिंदाबाद।